नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हमारा जो डीपीए क्लासेस है उसमें आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह अंगवार। जैसा कि मैं सर ने बताया था कि साइंस को पढ़ाऊंगा और आज मैं बात करूंगा हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम में साइंस के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी व अन्य साइंस से कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं, तो उन क्वेश्चन को आप कर पाएँ। तो यहाँ जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं कि हमारा टॉपिक जो है वो है मापन एवं मात्रक। किसी चीज़ को हम अगर मेज़र करते हैं, मापते हैं, तो उसको हमें कोई यूनिट चाहिए, कोई मात्रक चाहिए, तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगर कोई आपसे पूछा जाए कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे? क्या आप इसमें सीधा भौतिक विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें द्रव्य का ऊर्जा में और ऊर्जा का द्रव्य में क्या होता है? एक्सचेंज होता है। यानी कि द्रव्य ऊर्जा में और ऊर्जा द्रव्य में कन्वर्ट होती रहती है और इसी का हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। और इसी अध्ययन को हम क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। यानी कोई मैटर है, वो मैटर एनर्जी में कैसे कन्वर्ट हो रहा है और एनर्जी मैटर में कैसे कन्वर्ट हो रही है, इसकी स्टडी हमारी फिजिक्स में करते हैं। इसकी स्टडी हम कहाँ करते हैं? फिजिक्स में करते हैं। और फिजिक्स एक नेचुरल साइंस का मेन ब्रांच होती है जिसको हम कहते हैं फिजिक्स। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आपके सामने एक, देखिए ऐसा इसलिए किया है कि आपका टाइम भी बच जाए, क्योंकि लिखने में टाइम जाता है और मैं चाहता हूं कि टाइम आपका बचा रहे और आप कम टाइम में ज़्यादा पढ़ लें। और यहाँ जैसा कि मैंने टॉपिक बताया, हर कंपटीशन एग्जाम में मापन से और मात्रक से कुछ सवाल आ जाते हैं, सम्स बन जाते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मापन एवं मात्रक यानी यूनिट एंड मेजरमेंट। तो अगर आपसे पूछा जाए मापन क्या है, देखिए सबसे पहले अगर हमारे टॉपिक, हमारे कॉन्सेप्ट हमारे पास होते हैं तो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अच्छे से आंसर कर आते हैं, बना लेते हैं। तो यहाँ लिखा है, दो भौतिक राशियों के बीच तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं? मापन कहते हैं। दो कोई फिजिकल क्वांटिटी हैं, उन भी फिजिकल क्वांटिटी के बीच में कोई भी एक कंपैरिजन किया जाता है। कंपैरिजन करने के बाद जो रिजल्ट हमें प्राप्त होता है वही हमारा क्या कहलाता है? मेजरमेंट या मापन कहलाता है। अब यहाँ हम बात करें कि फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है, तो फिजिकल क्वांटिटी में जैसा कि लिखा है कि जिस राशि का या जिस क्वांटिटी का हमें मेजरमेंट यानी मापन करना होता है या मेजर किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी या भौतिक राशि कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप अगर देखना चाहें तो आपकी लंबाई, लेंथ, द्रव्यमान, ताप, विद्युत धारा, बल इत्यादि क्या हैं? ये भौतिक राशियां हैं, फिजिकल क्वांटिटीज हैं। इन फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो निर्देश होते हैं या जो मापक बनाए जाते हैं वो मात्रक होते हैं। अब जैसे यहाँ पे लिखा है कि फिजिकल क्वांटिटी का क्लासिफिकेशन, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक राशि है, उसको कैसे क्लासिफाई किया गया है, तो इसमें सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी को 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। एक में दिया है कि मापन और मात्रक का बेस। कौन सा बताया है? कि हम मेजर कैसे करें और मेजर करने के साथ साथ उसका यूनिट, उस बेस पर यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया है। दूसरा, उसकी दिशा
और उसका परिमाण। तो दिशा और परिमाण को जैसे कक्षा 9 से आप पढ़ते आ रहे हो कि भाई दिशा और परिमाण जिसमें होता है दोनों की नॉलेज मिलती है तो वो सदिश राशि होती है, और जिसमें दिशा नहीं सिर्फ परिमाण होता है वो तो अदिश राशि होती है। वो जैसा कि आप देख पा रहे हैं नीचे कि अगर हम दिशा और परिमाण को आधार बनाएं, उसके बेस पर हम अगर भौतिक राशि को डिवाइड करें तो यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी और इस स्केलर क्वांटिटी, यानी हम कुल मिला के अदिश राशि और सदिश राशि। तो सदिश राशि को हम कैसे डिफाइन करते हैं? सदिश राशि में वह भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की जरूरत होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? सदिश राशि। और जिसमें दिशा की जरूरत ना हो, केवल परिमाण से काम चल जाता है, उसको हम कह देते हैं अदिश राशि। ठीक, अब इसमें हम दूसरा इसका जो पोर्शन है पहला वाला, ये नंबर 1 हो जाता है, ये नंबर 2 हो जाता है, और ये दोनों क्या है? फिजिकल क्वांटिटी का क्लासिफिकेशन है। तो यहाँ पर जो पहला दिया है वो मूल राशि, व्युत्पन्न राशि और पूरक राशि, यानी कि फंडामेंटल यूनिट्स क्या क्वांटिटी क्या है, डेरिवेटिव क्वांटिटी क्या है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या है। तो यहाँ पर हमारी जैसे मूल राशि है, अब हमारा मूल राशि में जैसे किलोग्राम है, मीटर है, लंबाई को जो हमारी जो मूल राशि होती हैं वो उनसे ही हमारी क्या बना ली जाती हैं? व्युत्पन्न राशि बना ली जाती हैं। और इन व्युत्पन्न राशियों और मूल राशियों को कंप्लीटली पूरक, जो इन दोनों को कंप्लीट कर दें वो आपकी पूरक राशि बना दी जाती हैं। तो जैसा कि आपने आज देखा, आपने मापन एवं मात्रक में एक छोटा सा टॉपिक लिया था मैंने, आज फर्स्ट डे है मेरा, तो मैंने बताया आपको कि भौतिक विज्ञान को कैसे डिफाइन करें। कोई द्रव्य है, कोई मैटर है, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना और एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट कर देना, इसकी स्टडी फिजिक्स में करते हैं। फिजिक्स जो है हमारा नेचुरल साइंस का बहुत ही मोस्ट पार्ट है, यानी मोस्ट ब्रांच है, जिसका आपने अभी अभी देखा। तो जैसा कि मैं अभी आपको ये थ्योरेटिकल नोट्स बनवाऊंगा जिसको आप बाकायदा बनाते रहिए। उसके बाद इसकी जब मेरा ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा उसके बाद आपको वन लाइनर या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप उनके पूरी तरीके से आप अपने आप ही उनके आंसर कर पाएंगे। अगर आपने मेरा पूरा ये कॉन्सेप्ट अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए होंगे तो आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे कंपटीशन एग्जाम में। तो फिलहाल आज के लिए मेरा इतना ही, धन्यवाद।